नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरबी कथा। आज की कथा है महाभारत की। महाभारत में शिखंडी ने क्यों मारना चाहा था भीष्म पितामह को? कौन थे शिखंडी? चलिए जानते हैं। शिखंडी का नाम आप सभी ने तो सुना ही होगा। शिखंडी के उसके पिता ने पुरुष की तरह पाला था, तो स्वाभाविक है कि उसका विवाह किसी स्त्री से किया जाना चाहिए। ऐसा ही हुआ। शिखंडी की पत्नी को इस वास्तविकता का पता चला तो वो शिखंडी को छोड़ अपने पिता के घर चली गई। क्रोधित पिता ने द्रुपद के विनाश की चेतावनी दे दी। सत्यवती और शंतनु का पुत्र विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों अंबा, अंबालिका और अंबिका का हरण कर लिया और वे उसका विवाह विचित्रवीर्य से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे किसी भी तरह अपने पिता शंतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह शाल्यराज से प्रेम करती थी। अन्य दोनों का विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया गया। अंबा जब शाल्वराज के पास गई तो शाल्वराज ने उसे ठुकरा दिया। तब वह अपने पिता के यहाँ गई तो पिता ने भी उन्हें शरण नहीं दी। तब यह थक हारकर अंबा ने भीष्म के सामने विवाह का निवेदन रखा, लेकिन उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया था। अंततः अंबा ने परशुराम से न्याय की गुहार की। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन परशुराम को निराशा हाथ लगी। तब निराश अंबा ने शिव की आराधना की और यह वरदान मांगा कि इच्छा मृत्यु उन्हें मिले। भीष्म की मृत्यु का कारण वही बने। शिव ने कहा कि ये तो अगले जन्म में संभव हो सकता है। तब अंबा मृत्यु को वरण कर लेती है और वह शिखंडी के रूप में जन्म लेती है। इसी शिखंडी को भीष्म के सामने युद्ध में खड़ा किया गया। भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। जब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर बाद सोचने पर उपाय बताते हैं। उसके बाद भीष्म पांचाल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार करते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने के लिए लगा देते हैं। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को सामने खड़ा देख भीष्म अपने अस्त्र त्याग देते हैं, क्योंकि भीष्म की प्रतीक्षा थी कि वे किसी स्त्री से युद्ध नहीं लड़ेंगे। भीष्म ने कृष्ण पर युद्ध धर्म विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाते हुए एक स्त्री पर बार वार करने से मना कर दिया और अपना धनुष्य नीचे रख दिया। श्री कृष्ण ने भीष्म को उत्तर दिया कि आपने हमेशा ही अपनों द्वारा निर्धारित मानदंडों पर निर्णय लिया है और धर्म का अवहेलना की है। आज भी उन्हीं मानदंडों पर वे शिखंडी को स्त्री बता रहे हैं। उसका पालन उसके पिता ने पुरुष की तरह किया है और उसके पास यक्ष का दिया हुआ पुरुष लिंग भी है। भीष्म के सामने अपने रथ पर खड़े शिखंडी ने लगातार भीष्म पर तीरों से वार किया, लेकिन भीष्म के कवच से तीर टकराकर गिर जाते थे। शिखंडी के तीरों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो भीष्म के छातों को छेद पाते। तब अर्जुन भी पीछे से भीष्म पर वार करने लगे। अर्जुन और शिखंडी के तीरों के रंग एक थे, इसलिए और नज़र कमज़ोर होने के कारण भीष्म अर्जुन के तीरों को नहीं पहचान पाए और इस तरह शिखंडी के कारण शरशय्या मिली और उनका अंत हो गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।